उल्टी करवा दी थी। और ये फिर से स्टार्ट किया अपन। ओके चलो, ये पास्चे मेथड से स्टार्ट करो। ठीक है, पास्चे मेथड में याद हो लेस्पियर को हम लोग 1000 दिए थे और पास्चे को 1101 रुपया सगुन के साथ दिए थे। हाँ जल्दी, हाँ हाँ, तो सब लगेगा ना, जो लगेगा लगाओ। बता देते हैं, ध्यान दो भाई। इसके लिए सबसे पहले तुम लोग को पास्चे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। ओके, तो पास्चे का फॉर्मूला सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। हाँ ओके, ध्यान देंगे यार यहाँ पे। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाएगा। देखो बेस ईयर 1992 का जो बेस ईयर है, बेस ईयर में क्या होता है भाई, ये प्राइस है तो ये क्या हो जाएगा आपका पी नॉट, और क्वांटिटी का क्यू नॉट, और प्राइस अपना करंट ईयर का है तो पी वन, और ये हो जाएगा आपका क्यू वन। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, इसमें तुमको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है भाई, पास्चे का प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, ये अपन देखे थे। और ये होता है पी क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है, समेसन और समेसन, और ये हो जाएगा आपका 11/01, ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई कंफ्यूजन की बात, हाँ। अब यहाँ पे देखो P1 और Q1 का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है तुमको, यहाँ से P1 उठाना है और Q1 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका P1 और Q1। उसके बाद इसका सम करना है, मतलब एक टेबल यहाँ पे बनाओगे और वहां पे करोगे P1 और Q1। कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या दिया है, जैसे अपन एमओसी में किए थे ना, मल्टीप्लाई कर करके फिर उसके बाद सम किए थे वो, ठीक है, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 15 किए, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 किए, सबको लिख लिए फिर सम किए, करके बताना है। ओके ठीक है। अच्छा, दूसरा पी नॉट और क्यू वन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पी नॉट है और फिर से क्यू वन है, ठीक है, ये क्यू वन, ठीक है भाई, तो सेम हमारा क्यू वन दोनों में आएगा, पी वन और पी नॉट बस चेंज होगा। फिर ऐड करना है, मल्टीप्लाई पूरा पहले कर लो फिर ऐड कर लो, फटाक से बताओ मेरे को आंसर। चलो, सुनो मिका, थोड़ा इसको स्पीड करना। एक मिनट एक मिनट, हाँ हुआ। चलो जल्दी जल्दी फास्ट, बहुत इजी है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है, ठीक है, बिना मोबाइल के बनाना है। जल कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है श्योर, 121 आ रहा है, 120, और देख लेते हैं, बाकी सबका भी वही आ रहा है, मे भी ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, वही आ रहा है, 500, ठीक है, 121। अच्छा पहले आ रहा पी वन और क्यू वन की वैल्यू कितनी है, सम आ रहा है, वही कर रहे हैं ना अपन, मल्टीप्लाई किए पहले 15 4 जा 60, यही किए ना अपन, 9 5 जा 45, और 26 मल्टीप्लाई 4 करो, जल्दी बताओ, 104, और 15 3 जा 45, यही किए ना अपन। उसके बाद फिर सम किए, सेम चीज अपना पी नॉट और क्यू वन का भी किए। हाँ प्लीज बात नहीं करोगे भाई, सीधा बैठो, ठीक है, तो हाँ कितना आया था इसका सम,
254 होल अपॉन 209 मल्टीप्लाइड बाई 100। चलो ठीक है, तो ये उतना नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है बोले? तो नन ऑफ दिस होगा ना यार आंसर, अपने को थोड़ी नन ऑफ दिस तो दिया है। प्लीज बात बात को समझो, बार बार कचर मत करो, है ना। बात करने के अलावा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है कि पढ़ाई करना है, और केवल पढ़ाई नहीं करना है, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई करके सीए फाउंडेशन निकालना है ना। पढ़ाई कर लिए ठीक ठाक नहीं निकले मुंह भी, चलो ठीक कोई बात नहीं। चलो भाई, नेक्स्ट, सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कल सीखे थे अपन, चलो भाई कर लो। लेकिन इसमें एक कुछ कम दिया है क्या, कुछ चीजें? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव, ओके। ओके, क्या आंसर आया? खुद से आया? पता नहीं। हाँ प्लीज मेरी का बात नहीं करो ना यार। तू तू इसे बात कर रही है? नहीं, कोई इंपॉर्टेंट जो है ना वो अपन अपना पर्सनल करें, इन लोग का वही मुच्छी वाला ही होगा कुछ। ये और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? नहीं यार, कल सेव करके आना ही पड़ेगा, थोड़ा सा दिख जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। विनी, सॉल्व हो चुका है। ओह, आज आईफोन नहीं चला रही लग रहा है। हो गया, आगे बढ़े। क्या सबसे क्वेश्चन हो गया? कौन कौन नहीं आई है? फेवरेट ऐसा मतलब कभी सोचा नहीं? दिन चालू नहीं होता। हाँ, अच्छा हिया। नहीं ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ कि नॉलेज बढ़े करके, ऐसा एकदम फेवरेट स्टूडेंट ऐसा सोचा नहीं कभी। और फेवरेट स्टूडेंट क्या, वो सभी फेवरेट है। हो गया, बन गया यार आंसर, सभी का आया। इधर आ गया, आया कि नहीं यार? अरे वो फॉर्मूला याद नहीं है? समेसन P1 अपॉन समेसन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। हाँ एक मिनट, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, बोल। हाँ वेटेड वाला कराएंगे, सांस ले। अभी पास से एक ठू करिए अपन, है ना। चल, ये लो भाई, ये लो भाई वेटेड। हाँ फिशर इंडेक्स, फिशर इंडेक्स निकालो भाई। बिना मोबाइल यूज किए फिशर इंडेक्स निकालेंगे सभी, बिना मोबाइल यूज किए फिशर इंडेक्स निकालेंगे सभी, बिना मोबाइल यूज किए फिशर। अरे जो मोबाइल यूज कर रहा है वही नहीं सुन रहा है, बड़ी बड़ी बातें। आ गया, ओके, आ गया। बाकी लोग आ गया, फॉर्मूला याद नहीं है? अच्छा, ओके, आ गया। हाँ भाई चलो ठीक। ये 2 सेकंड ये मांगी, 2 सेकंड में 4 सेकंड टोटल गया। नहीं नहीं, प्यारे क्वेश्चन आएंगे। नहीं, पढ़ने लिखने वाले लोग पढ़े होंगे। आ गया। 97.5 है, नियरेस्ट आंसर कौन सा बैठ रहा है? 97 पॉइंट, ये पक्का मिसप्रिंट होगा। 9.7, मैं निकाल लेता हूँ, हाँ।
चलो कोई बात नहीं। चलो भाई फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फिशर इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर है ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, ये अपना लिखने का तरीका था। उसके बाद फिर अंडर का क्या कर देंगे, रूट, और उसका समेसन पी क्यू अपॉन समेसन पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई समेसन पी क्यू अपॉन समेसन पी क्यू, और सब चीज करने के बाद क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है भाई। हाँ चलो कर लो भाई। अच्छा एक चीज और देख लो, पहला वाला लेस्पियर का रहता है तो लेस्पियर को अपन कितना पैसा दिए थे, 1000 रुपया, और पास्टे को कितना पैसा दिए थे, 1101। ठीक है। चलो समेसन P1 Q1 P1 Q0, यही है भाई अपना पहला है ना, 1180 अपॉन P0 Q0, हाँ 1170। ओके। हाँ अब इधर आ गया P1 Q1 है अपना, गया 10 किधर, हाँ हाँ, समेसन P0 Q1 1100, और ये अंडर का रूट और सब चीज होने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके बहुत बढ़िया। चलो क्या रहा है अंदर का वैल्यू, क्या रही है, अंडर रूट में ना 97.55 है। अरे यार तुम लोग ना सच्ची में दुनियादारी का डिस्कशन कर लोगे, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हाँ हाँ। ओके पहले ये बता यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वा- अरे रुक जाओ भाई मैं कर लेता हूँ कंजट। 1180 मल्टीप्लाइड बाई 1064 डिवाइडेड बाई 1170 डिवाइडेड बाई 1100। ठीक है। हाँ ये आ गया आपका 0.9755, और इसको अंडर का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9876, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 98.76। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। हे टाइम पास नहीं, हाँ स्कैनर का प्लीज, बात नहीं मी का। चलो बन गया, आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं मॉड्यूल में, थ्योरी है पूरा। क्वेश्चन दोनों आते हैं मिक्स, थ्योरी भी आ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसको तो बताएंगे अपन। हाँ हाँ हाँ, गंवार कहीं की, एमओसी और डिस्पर्जन में जितने थ्योरी है उतने ही को दूंगा, अलग से जो तुम्हारा चैप्टर जो पहला वाला है उससे नहीं मिलेगा। एमओसी और डिस्पर्जन में भी थ्योरी है, समझ रही है, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट नहीं। हाँ हाँ तो वो थ्योरी दूंगा। हाँ हाँ पढ़े हो, बनाई है एक बार भी। सुन, हाँ हाँ सुन सुन सुन, एक बार क्वेश्चन बनाई है, वो थ्योरी जो है ना सब मैं बोल बोल के बता चुका हूँ, वैसा थ्योरी है। ठीक है अब एक बार तुम लोग कर लेना, नहीं तो अपन कल तो करेंगे ही। ठीक है बस मुंह उठा के मुच्छी के बारे में बात कर लो, ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ जिसके बारे जो जरूरी है वो तो करना ही पड़ेगा। ओके पता चल रहा है। हाँ हाँ नहीं तू बस ये खोल ले दुकान। ओके ओके चलो भाई। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से तुम लोग एक बार रिवाइज तो कर ही लियोगे, सब है ना। चलो ये सब बुक में जरूर नहीं है, मार्शल एडवर्ड डॉर्बिस ये सब नहीं है, बट क्वेश्चन में कभी ना कभी दिया है। हाँ हाँ हाँ, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव कंपैरिजन ये सब थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना। मैं थोड़ा आगे लिखाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है भाई। चलो अपन फिशर तक कर चुके थे ना, अब ज्यादा तो वैसे नहीं बचा है, 10-20 फॉर्मूला ही बचा है। क्या बोलती है, हाँ चलो ये एक फॉर्मूला लिख लो, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव लिखो यार।
वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये फॉर्मूला क्यों केवल याद करना है तुमको, क्वेश्चन लेकिन अलग तरीके से बनाना है, ठीक है भाई, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है, ठीक है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है भाई, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, थोड़ा अजीब टाइप का फॉर्मूला जरूर है, बट इसको तुम लोग को याद करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा तब के लिए, सॉल्व कैसे करना है वो अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है भाई। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव लिखो यार। अच्छा एक चीज वो नहीं बताया, लेकिन अब उसको बाद में बताऊंगा, छोड़ो। समेशन P1 अपॉन क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है भाई, मतलब पहले अपन पी नॉट क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रहेगा उसको P1 अपॉन क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका सम करेंगे, होल अपॉन, ठीक है भाई, समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, बस ये फॉर्मूला को केवल याद रखना है कि ऐसा हो, ऐसा फॉर्मूला है करके, इसका क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आ गया भी तो अलग तरीके से बनाएंगे, ये तो कचरा हो जाएगा पूरा, आए हैं। सेंस ये है कि डायरेक्ट अगर बोल देगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला कौन सा है करके, 10-20 ऑप्शन दे दिया, अब कैसे करेगी। हाँ ठीक है, उसमें भी कंफ्यूजन आता ही है, चार में तो 10-20 तो अलग बात है, हो गया। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर बोलेगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालो, तो तुम लोग यूज करोगे लेस्पियर। अगर क्वेश्चन में बोला वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालो, अब इस कचड़े को यूज करोगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इतना सारा कचरा कर दिया पूरा एक साथ, 10-20 चीज को वहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर उसी को वहीं से डिवाइड कर रहा है, चीजें अलग अलग भले है, लेकिन हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कट नहीं सकता, क्योंकि ये पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है ना, वो मल्टीप्लाई हो चुका है, कैसे काटेगी उसको, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोली, बकवास ज्यादा कर रही, तेरे को पीने का मन कर रहा लग रहा है, खट्टा या खट्टा मीठा, क्या बोल रही है, अरे वो सब छोड़, टमाटर भी खाइए। लेस्पियर, ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को क्या यूज करना है, यूज लेस्पियर फॉर्मूला, ठीक है, तुमको ये यूज करना है, ठीक, आंसर तुम लोग का आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, चेन। अच्छा लेस्पियर का फॉर्मूला सब लोग दिमाग में बैठा लो, लेस्पियर को कितना पैसा दिए थे, 1000। ऐसे किसी का नाम नहीं क्या अपने क्लास में, लक्षिता ना, हाँ तो समझ लेना, लक्षिता को 1000 दिए हो तुम लोग सब, है ना, ठीक है। लेस्पियर लक्षिता, अ, क्योंकि पैसा दे दिए, वापस कैसे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखेंगे भाई, चेन इंडेक्स, चेन रिलेटिव इंडेक्स, चलो लिखो, हाँ चेन, अरे जो भी है लिखो ना यार, चेन रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है, चलो ये ध्यान रखेंगे, चेन रिलेटिव इंडेक्स लिखो यार, फॉर्मूला बहुत ही प्यारा है, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, लिंक, ए आवाज नहीं, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, हाँ जो अपन सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे वही है, होल अप्पा, हाँ क्या बोली, ये फॉर्मूला को डायरेक्ट एक बार पूछा गया, उसके बाद कुछ नहीं पूछा गया इससे, ये चैप्टर ना मतलब वही 3-4 नंबर के बेसिकली आता है, लेकिन एक बार एक्सट्रीमली 11 नंबर का पूछा था, हाँ बेहोश 2-3 लोग, पूरा थ्योरी और क्वेश्चंस,
नहीं नहीं, मार्किंग स्कीम बहुत ही रेयर केस में ऊपर नीचे होता है, बोला ना एक बार, एक ही बार हुआ ऐसा। ठीक है, बेहोश हो गया होगा। आगे बढ़े। अच्छा, इसका क्वेश्चन एक देख ले क्या। प्रीवियस ईयर। हाँ नहीं, इसको बताऊंगा ना, आराम बताओ। हाँ डायरेक्ट देगा, उसको थोड़ा चेंज करना होगा। इजी क्वेश्चन, इजी। ऑल क्लियर। चलो यार, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, अभी तो जितना हम लोग पढ़े वो सब क्या था, प्राइस इंडेक्स था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो तार फाड़ फाड़ एकदम स्पीड से लिखाऊंगा। ठीक है, सब फॉर्मूला सेम रहेगा, बस पी की जगह क्या रहेगा, क्यू। हाँ हाँ, नहीं उसकी जगह पी रहेगा। हाँ सच्ची, सही तो देखना ना अभी। चलो भाई लिखो। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। चलो जल्दी फटाक से। चलो हो गया। नहीं नहीं, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे सब प्राइस इंडेक्स था। ओके। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, यानी सब क्वांटिटी है तो मैं डायरेक्टली, है ना, लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, क्या फॉर्मूला था भाई प्राइस का, ध्यान करो। समेशन था ना, तो इसमें कर लो समेशन Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100। हाँ ओके। सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। ठीक है, पहले रिलेटिव निकालेंगे Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, सम करने के, हाँ 100 करेंगे फिर सम करेंगे, होल अप्पा एन। आगे बढ़े। वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव इंडेक्स। हाँ इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ ये पूरे का सम ऐसा। अरे 100 मल्टीप्लाई किए थे कल, एग्जाम्पल तो बताया। किसमें। अरे भाई Q1 को डिवाइड करेगी Q0 के साथ, फिर जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगी, फिर उसके बाद सम करेगी। ये क्वेश्चन हम लोग कल किए हैं प्राइस के लिए। समझी कि नहीं, अभी भी तेरे को उसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, पढ़ी नहीं ना। ठीक चलो, कौन सा ये। लोग पढ़ाई लिखाई करते नहीं, बस यहीं पे आ जाते हैं, बोलते सॉल्व करो, है ना, बस चापने के लिए। इधर देखो, इधर देखो। अपन क्या किए थे, पहले रिलेटिव निकाले थे, याद है कल, याद आया तुम लोग को। ठीक है कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा होगा। देखो 1998 को अपन बेस लिए थे। अच्छा एक चीज और बताओ, विनी बताएगी मेरे को, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है। सब लोग एकदम शांत रहेंगे एकदम। अरे ये तो बच्चा पैदा होके भी आंसर बता देता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं तू बता पाती कि नहीं। चल बता ली, ठीक। नहीं मैं तो अपने लिए नहीं कर रहा था, मैं कुछ लोगों के लिए कर रहा था। ओके चलो भाई। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो कैसे होगा, अपन तो क्लीन से है। चलो ठीक है, आ जाओ भाई इधर।
और कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही क्लीन सेव है। चलो इधर आ जाओ यार वापस। हाँ अब देखो यार यहाँ पे क्या किए थे अपन। अब ये बेस ईयर का तो 100 हो जाता है, ठीक है। फिर 15 डिवाइड बाई 12 किए थे, फिर 100 से मल्टीप्लाई किए थे गंवारो, देखो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर वही सेम चीज किए थे, 15.60 डिवाइडेड बाई 12 किए थे, फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 किए थे, उसके बाद सबको सम किए थे, याद करो कल जो क्वेश्चन किए थे। हाँ हाँ हाँ, फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, फिर उसके बाद उसको सम करेंगे, फिर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी करेंगे। अरे यार ये देखिए देखिए इधर देख, 1998 में तू क्या खाई थी, चीज खाई थी, ठीक है। उसके बाद पोटैटो, अब कोई और एक तो एक खा लिया होगा, तू तो खाती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ईयर में तो 4-5 आइटम रहेंगे ना भाई, उन सब का अलग अलग क्या निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव, सिंगल कमोडिटी के बीच में कंपैरिजन। समझी, समझी कि नहीं? श्योर, सेम ईयर वालों को, सेम ईयर प्लीज, हाँ प्लीज हल्ला ना करो प्लीज प्लीज। 1998 को तू बेस मानी ना, उसके हर एक जो कमोडिटीज है उसको बेस ईयर का क्वांटिटी मान लेना, ठीक है। समझी कि नहीं? रुक ना, तू टेंशन मत ले, एक थोड़ी देर दे, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, या फिर तुरंत करा दे क्या क्वेश्चन? चलो ठीक है, तुरंत तुरंत करा देते हैं, चलो। 2000, 2001 और 2002, हाँ ठीक है। कमोडिटी था पोटैटो और टोमेटो, ठीक है। एट लास्ट जो मैटो, ये सभी प्रोडक्ट है, ठीक। चलो ठीक है, जोमेटो को हटा देते हैं, ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। हाँ तो पोटैटो किसी ने खाया 5 किलो 2000 में, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन 2001 में उसका क्या बोलते हैं डाइट बढ़ गया, तो 10 किलो खाया, ओके। और 2002 में एक्सट्रीम 50 किलो, ओके, है ना। टोमेटो, हाँ हाँ, ओके कोई बात नहीं, तो क्या लीटर में पीने वाली थी क्या? अगर केजी नहीं लिखता तो ओके हाँ ठीक है। तो प्लीज टोमेटो देख लो, टोमेटो देख लो, हाँ टोमेटो को 2000 में खाया उसने, ए हो गया ना भाई हल्ला, देखो बीच कॉन्सेप्ट में इतना कंजर नहीं, 10 kg प्लीज, देखो इतना अपने तक करो ताकि दूसरा ना डिस्टर्ब हो ना ही मैं, ठीक है। अब तुम कितना डिस्टर्ब हो रहे हो देख लो, रिजल्ट तो उसके हिसाब से आएगा। 2001 में 15 kg टोमेटो और 2002 में 40 kg टोमेटो, ठीक है। और जो मेटो, ठीक है, तो जो मेटो मतलब क्या क्या खाया होगा देख लो तुम लोग, है ना। अरे जो भी क्वांटिटी है देख लो क्या खाया, अपन लिख लेते हैं, 50 kg खाया, फिर 20 kg, फिर अचानक से भूख बढ़ गई 70 kg, चलो ठीक है भाई। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे 1990, सॉरी 1990 क्यों कर रहा हूं, 2000, फिर उसके बाद 2001, फिर 2002, बेस ईयर हमारा कौन सा रहेगा, 2000, ठीक है। तो 5 kg का इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, 100 बताया था तुम लोग को, है ना। हाँ 10 kg का भी 100 हो जाएगा और 50 kg का भी 100 हो जाएगा। अब 2001 का निकालते हैं, 2001 का 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है, लिख दू डायरेक्ट, चलो कि एक बार फॉर्मूला लिख दूं, हाँ चलो, 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 200, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 150, 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू
140, ठीक है। ओके, तो ये अपना वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद फिर अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, हाँ, 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 1000, 1000% इंक्रीज हुआ है। 40 डिवाइडेड बाई 10, 400%। हाँ, 70 डिवाइड बाई 50, बोलो, 140, ठीक है। ओके, अब सबको ऐड करो, 300, 390, 1540, ठीक है भाई। अब ये आ गया हमारा प्राइस रिलेटिव का सम, मतलब समेशन Q1 अपॉन Q0 आया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। ये सब करने के बाद हमने सम किया है, ठीक है। हाँ, ये हमारा आ चुका है। कमोडिटी की हमारे पास कमोडिटी कितने हैं, 3, सबको डिवाइड करो अपॉन में n करके, इसका आ जाएगा 100, कौन सा n है, हाँ, और ये ठीक, हाँ, तीनों का अलग अलग। ये 300 को 3 से डिवाइड, कितने कमोडिटीज है, 3 है ना। तो तुमको क्या निकालना है, फॉर्मूला याद है, थोड़ी देर पहले क्या देखे यहाँ पे, ये निकाल लिया टोटल, डिवाइडेड बाई n। n क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटीज, 1 2 3, पोटैटो, टोमेटो, जोमेटो, हाँ। क्या नहीं समझ में आया, इतना चिल्ला के हंसेगी तो कहां से आया, हाँ। सीधा सम करेंगे, देख, पहले तो हाँ सम हो गया। अब ये 300 आया, 2000 का डिवाइड बाई 3 किए तो 100 आया, 390 दिखाई दे रहा है। 2001 का भी निकालना पड़ेगा, सम करने के बाद डिवाइड बाई 3 करें, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेटर चला गई तो तुरंत और समझ में आ जाएगा। 1540 दिखाई दे रहा है, कमोडिटी कितना है, डिवाइड कर दे। अब कुछ नहीं करना, यही तुम्हारा इंडेक्स नंबर ऑफ 2000, 2001 एंड 2002 होगा। किस लिए, अरे बेस का तो 100 ही आएगा, ये बाकी का नहीं दिख रहा है, हद हो जाता है। तो सबका 100 लिख, अब ये आंसर है और इसके बाद आंसर में टिक करना रहता है, ठीक है। अभी फिलहाल लिख ले, ठीक है। चलो, फॉर्मूले का रेफरेंस ये हुआ है सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। मेरे को ये समझ में नहीं आया, सेम चीज तो कल भी बताया था, तू आज पूछ रही है। वो एक्चुअल में हंसने में ज्यादा फोकस थे, हाँ। क्या नहीं बैठ रहा है, अच्छा, फॉर्मूला का काम क्या है, तो ये बताओ, फिशर इंडेक्स का काम क्या है। ये सभी चीज फॉरकास्ट करने के लिए हुआ है। जस्ट सपोज करो, इधर देखो, 2000 में कितना खाए थे तुम लोग, 5 किलो। अब ऑब्वियस सी बात है, 50 kg, ठीक है। अब यहां पे तुम ये बताओ, ये कितना गुना बढ़ा हुआ था, 2000 के हिसाब से 2002 में कितना गुना बढ़ा है, जल्दी बताओ, दिमाग लगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 गुना बढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग हर चीज का 100 के हिसाब से देखते हैं, तो 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 गुना बढ़ा है। समझी कि नहीं, कॉमन सेंस समझ में आ रहा है। एक, तू चुप रहना, अच्छा, Q1 और Q0 क्या है, ओहो, ओहो, चलो नाम हम पूछ रही है। Q0 है आपका बेस ईयर क्वांटिटी, और Q1 क्या है आपका, करेंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक तू 2001 का निकालेगी ना, तो वहां पे करंट ईयर क्वांटिटी तुम्हारा 10, 15 और 20 रहेगा। उसके बाद जब 2002 का निकालेगी ना, तो करंट ईयर क्वांटिटी तुम्हारा 50, 40, 70 रहेगा। बेस ईयर का फिक्स्ड रहेगा 2000 की क्वांटिटी का। नहीं, वो तू गौर नहीं करी, यहाँ पे अच्छे से गौर से देखेगी तो भी दिख जाएगा, ठीक है। ये Q1 अपॉन Q0, हाँ, अरे हाँ, वो नहीं दिखा होगा तेरे को, किसमें, फॉर्मूला में हो गया इतना, कहाँ पे, अबे कहाँ ध्यान रहता है तुम लोग का, एक मिनट ये बता,
एक मिनट फॉर्मूला क्या है लिख रही थी तो भाई तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 50 लोग पढ़ रहे हैं लेकिन मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, 50 लोग को अलग अलग नहीं बताऊंगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये बताइए क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस जिनके पास रहता है वो ये बताते हैं, ये फॉर्मूला ये है। ठीक है, हमने Q1 अपॉन Q0 किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, उसका सबको सम किया है। ठीक है, तो ये निकला हुआ है और डिवाइडेड बाई n हुआ है और उसका डिवाइड बाई फिर अपन सीधा 3 करेंगे। ठीक है, प्लीज कोशिश करो कि जल्दी से तुम लोग कॉमन सेंस लगाते हुए पढ़ो या फिर घर से पढ़ के आओ। ठीक है, सेम चीज पूरा बताया हूं आज। क्या मतलब, बात उसकी नहीं है, बात यहाँ पे समय की है। ठीक है, चलो क्या कर राम कथा की ये बेवकूफ लोग, तुम लोग को क्लियरली बता रहा हूं कि Q1 अपॉन Q0 निकाला हूं। इधर ध्यान दो, यहाँ पे क्लियरली, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे क्लियरली देखो 10 डिवाइड बाई 5 के तुम्हें बताया Q1 अपॉन Q0 यही चल रहा है। हैं तुम लोग कहाँ ध्यान है तुम्हारा बताओ। हाँ, तो यही पूछ रहे थे तो फिर ये तुम मेरे बताने के बाद तुम लोग का ध्यान किधर। हाँ, क्या चीज। हाँ हाँ, देखो ये सबका निकाले, ये तो इसमें दो ठो निकले। अच्छा तू कंपेयर करती है, ठीक है, तो परसेंटेज मेरे को फर्स्ट वाले का ले लूं, सेकंड वाले का लूंगा, सबको फेल कर दूं क्या। नहीं, हमको कंपेयर सबसे करना है भाई। ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक, तो ये वैसा ही है, यहाँ पे तो मात्र 2 ईयर का दिया है, तुम लोगों को 100 ईयर का भी दिया जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं एकदम फैक्ट, कोई जरा सा पढ़ के नहीं आया जरा सा। अरे तो एमओसी डिस्पर्जन तो पढ़ने बोला गया, लेकिन जो तुमको करंट में पढ़ाया जाता है उसको भी थोड़ा देख के आना है ताकि तुम कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाओ। यहाँ पे तो डिस्कनेक्ट हो गए सब। चलो, ओके, दिमाग दिमाग। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लिखो फटाक से। वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है भाई, तो इसमें वही लेस्पियर पास्चे और फिशर आएगा। ठीक है, पूरा सेम बनेगा। तो बेसिकली अगर तुम लेस्पियर और पास्चे बहुत अच्छे से जान गए क्वांटिटी का तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है भाई, ओके, तो सबसे पहले मैं बताओ लेस्पियर का फॉर्मूला क्या था, कितना दिए थे लेस्पियर को, 1000 रुपया दिए थे। ठीक है, कुछ लोग को याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ओके, अच्छा लिखने का तरीका क्या था, PQ था, क्योंकि वो प्राइस, क्योंकि वो प्राइस था। ठीक है, यहां पे क्वांटिटी को वेटेज दिया जाएगा तो यहां पे क्या करेंगे अपन, QP। ठीक है, तो लेस्पियर, हाँ थोड़ा सा शांत रहे, इधर ध्यान दे। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो दे चुके ना पहले से। ओके, हाँ वही सेम चलेगा। हाँ, लेस्पियर का ध्यान दो भाई, क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, तो क्या लिख लेंगे अपन, QP अपॉन QP। ठीक है, और उसका समेसन, और उसके बाद फिर से समेसन। ठीक है, कितना पैसा दिए थे, 1000, लिख दो भाई। एकदम बेसिक प्यारा याद करने का तरीका। ठीक है, जो इसमें भी जरा सा ध्यान नहीं देगा मुश्किल हो सकता है। ऐसी याद हो चुका होगा मेरे ख्याल से तुम लोग को। ठीक है, 500 का लिख लो भाई, तड़ से अपने से लिख सकते हो मेरे ख्याल से। हाँ, फिर से क्वांटिटी है तो फिर से उसको बोलेंगे QP अपॉन QP, और इसको दे दो 1101 रुपया। अब फिशर का लिख लोगे, बाकी सब फॉर्मूला बना लोगे, फिर छोड़ देते हैं ना, इसमें ज्यादा टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। सब 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 बन, हाँ सब लिख लेना अपने हिसाब से, वही सेम है, सेम कॉन्सेप्ट। साफ 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 लिख लेना ना, क्या है। अरे बना लोगे, हद हो जाता है, खुद तो थोड़ा सा तो मतलब मेहनत दिमाग और सेंस लगाओ कॉमन वाला। अभी मत लिख लो, बाद में लिख लेना। नहीं नहीं, 4 बस। चलो जल्दी जल्दी लिख लो कि आगे बढ़ू, फिशर विशर हो जाएगा। चलो तुम लोग का चेहरा देखते हो, फिशर बस लिख देता हूँ। अरे वो कुछ लोग चाप रहे हैं। ओके, अंडर रोड, ठीक है, समेसन QP अपॉन समेसन QP
मल्टीप्लाई बाय समेशन क्यूपी अपॉन समेशन क्यूपी। ठीक है, लेस्पियर को कितना दिए थे 1000, पास्चे को 1101 रुपया। 1001 करके कंफ्यूज मत कर, 1101 दिए अपन। और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे भाई 100। आगे बढ़े। आगे बढ़े। नहीं, कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। हाँ, आज खत्म करना ही है कुछ भी, चाहे 2:30 बजे तक बैठो या 4:30 बजे तक। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, ये तो कॉमन, चलो ठीक है लिख लो। अब मेरे ख्याल से तुम लोग वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव भी लिख लोगे, लेकिन वहां पे लेस्पियर ही यूज करना है ना, बता चुका हूं। तो लिखाने की रिक्वायरमेंट है क्या? चलो दिखाई देते हैं। वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी री और उसके बाद लेटिव, जल्दी फा, क्वांटिटी रिलेटिव समेशन Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाइड बाय P0 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट फॉर्मूला, वैल्यू इंडेक्स, हाँ नंबर, ये वैल्यू इंडेक्स नंबर एक बार मैं बता चुका हूं, ऐसा फील हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। समेशन पी क्यू अपॉन समेशन पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, 11 नॉट नॉट, किसमें? हाँ हाँ हाँ, क्वांटिटी का। दस 20 और फॉर्मूला बचे हुए हैं। हाँ हाँ, तेरी भी आ गई है। हाँ, तेरी भी आ गई क्या? ओके। हाँ हाँ, तुम लोग की थोड़ी थोड़ी भी आ गई। हे भगवान, इमेजिन करो सबके, सभी गर्ल्स के यहाँ पे सबके थोड़े थोड़े मूछ निकल गए, कितना अजीब लगेगा नहीं? हाँ? क्या? ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हो गया। ओके, टेस्ट ऑफ पेडिक्विसी, नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक है। जल्दी आगे बढ़ो, चलो। चलो भाई, चलो भाई, टेस्ट ऑफ पेडिक्विसी तो कैसा होता है स्केलिंग? किसने? QUA, अच्छा ए था क्या? हो गया। हे, प्लीज थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ, ठीक है?
कोई भी चीज अति होता है तो रिजल्ट में अफेक्ट दिखेगा, चाहे पढ़ाई ही क्यों ना हो। चलो, हो गया भाई। पहला क्वेश्चन यहां से ये आया था कि टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कितना होता है, तो वो होते हैं 4, 4। ठीक है भाई, 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होता है। अब ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी क्या है, ठीक है भाई, जैसे कि अभी सैटरडे को टेस्ट होगा, ये जानना चाहते हैं कि कौन किस लेवल पे है, कि बस हवाबाजी हो रही है। तो वही सेम चीज के लिए कि इंडेक्स नंबर कौन सा किस लेवल पे है, हम लोग क्या यूज करते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। और टेस्ट करने के 4 तरीके हैं, वो थोड़ी देर में अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला टेस्ट है अपना यूनिट टेस्ट। तुम लोग को मैं बताया था सबसे स्टार्टिंग में पूछी थी कि इसका यूनिट होता है कि नहीं, तो अपन बताया था ना, पढ़ेंगे करके, यहीं पे है। तो पहला है यूनि टेस्ट, पहला टेस्ट अपना क्या है, यूनिट टेस्ट। तो जो इंडेक्स नंबर यूनिट टेस्ट देता है वो बहुत अच्छा इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है भाई, ओके, जो अच्छा रिजल्ट दे यार। ठीक है, तो यूनिट, हाँ, एक मिनट, हाँ, पहले लिख लो। यूनिट टेस्ट, द इंडेक्स नंबर मोस्ट बी फ्री ऑफ यूनिट। ओके, हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो यार। हाँ, इंडेक्स नंबर हम लोग बेसिकली क्यों यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए। लेकिन अगर उसमें यूनिट आ गया तो लीटर का हम लोग कंपेयर किससे कर पाएंगे, ओनली लीटर से। लेकिन अगर नंबर रहा तो उसको हम लोग किसी भी चीज से कंपेयर करेंगे, तो मोस्ट, तो उससे प्रेडिक्शन और फॉरकास्टिंग बहुत अच्छे से होगा, है ना भाई। ओके, तो जनरली क्या होना चाहिए, इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, यूनिट फ्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोग को बताया था कि मैक्सिमम चीजें तो फ्री होती है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती है, तो वो एक्सेप्शन लिखेंगे फटाक से। ठीक है, चलो फटाक से। ओके, लिखो सिंपल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार शायद पूछा गया है। ठीक है, सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट, हाँ, एक्सेप्शन में लिखना है सिंपल, मैं पूरा लिख रहा हूं, ऐसा नोट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिंपल, हाँ, सिंपल अनवेटेड, इसको लिखना साथ में, ब्रैकेट में करेंगे, एग्रीगेट डू नॉट गिव यूनी टेस्ट। ठीक है, यही एक टेस्ट है जो क्या होता है, यूनिट टेस्ट नहीं देता है, मतलब इसका यूनिट रहता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, ओके, टाइम रिवर्सल टेस्ट, लिखो यार, कौन है, कौन है, चंदू जी है। फिर तो बोल सकते तेरे में भी गड़बड़ है। चल ठीक है, इधर देख। चलो, टाइम रिवर्सल टेस्ट जल्दी लिखो। हाँ हाँ, इसका है ना, हाँ, ये ना, अरे यार तुम लोग ना, हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअल में ना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार पूछा गया है। ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार पूछा गया, मात्र एक बार, तो इसलिए लिखा दें। इसका मतलब ये है कि जिसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ये यूनिट के साथ आता है, यूनिट के साथ आता है। ठीक है भाई, सेकेंड है, सेकेंड टेस्ट, हाँ, टाइम रिवर्सल टेस्ट, लिख लो भाई। हाँ, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएगी तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, 1 दिखाई दे रहा है, ओके, अंध हो गया बनता है। चुप कर कमार, इधर देख, ये, ठीक है, ओके,
तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब ये टाइम रिवर्सल टेस्ट में देखो यार क्या हुआ, हमने निकाला प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, और वही सेम टाइम का यूज करते हो फिर से हम लोग प्राइस इंडेक्स तो निकाले, लेकिन इस बार हमने क्या किया, प्राइस इंडेक्स निकाला बेस का विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, और दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि इनका जो पाथ है ना, वो एक दूसरे को क्या करे, जस्ट अपोजिट है। मतलब ये दोनों एक, अगर एक का 2 आ रहा है तो दूसरा का क्या रहेगा, 1/2, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। जस्ट एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये मान सकते हैं अपन, मतलब मान सकते हैं क्या कर रहा है तभी आ रहा है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं, नहीं आया समझ में? दो जानती है, दो दो जानती है, दो, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कितना आएगा? नहीं नहीं, ये पहले बताओ समझ में आया? हाँ, अब इक्वल टू 1 आया, क्या समझ में आता है इससे, ये हुआ क्यों, क्या समझते इसको? दो का जस्ट रेसिप्रोकेट कौन सा है? अच्छा, जस्ट सपोज करो तुम लोग घर से निकलते हो, कुछ दूर चलते हो और आरएम इंस्टीट्यूट आते हो, ठीक है, सेम पाथ, ये होम है ना, और सेम पाथ फॉलो करते हुए जस्ट रेसिप्रोकेट होते हुए सेम जगह फिर से पहुंच जाते हो, है ना। तो ये सेम चीज बताया कि ये एक दूसरे को एग्जैक्ट टाइम को रिवर्स कर दे रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को टाइम को रिवर्स कर दे रहा है। ये हमको कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकली? ये हमको पता चलेगा कि हम लोग जब करंट ईयर का विद रिस्पेक्ट टू बेस और बेस ईयर का विद रिस्पेक्ट टू करंट और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो मतलब टाइम को एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिवर्स कर दे रहा है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया बीनी? क्या ये बात समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो फटाफट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे इसी के अंदर, फटाफट नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे। ओके, पहला, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव सेटिस्फाई टीआरटी। एक बार एक क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है, सेटिस्फाई टीआरटी, ठीक है, क्या हुआ? हाँ, लेस्पियर एंड पास्चे डू नॉट सेटिस्फाई टीआरटी, ठीक है। थर्ड, फिशर सेटिस्फाई टीआरटी। हाँ 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 हाँ, क्या बोली? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के कारण करते हैं। नहीं, चलो थर्ड नंबर निकालेंगे भाई, थर्ड नंबर, ट्रैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर, ओके, ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। चलो, अब मैंने प्राइस इंडेक्स निकाला ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, उसी टाइम को लेते हुए मैंने क्वांटिटी इंडेक्स निकाला ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, और इसको फिर ये अलग अलग निकाला हुआ है, ठीक है। चलो, अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं और ये एग्जैक्ट आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अगर ऐसा आता है तो हम लोग बोलेंगे कि जो इंडेक्स नंबर है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को दे रहा है, ठीक है। हाँ, इसका यार एग्जांपल एकदम लमसम है, तो थोड़ा सा इसको बस समझो अभी, ठीक है। डेफिनेटली मैं इसके एग्जांपल दूंगा जिसमें सेम सेम आता है। बी, वी, वैल्यू इंडेक्स, P1/P0, बता रहा हूँ ना गंवार, इधर देख,
ओके कोई बात नहीं। P1 Q1 अपॉन P0 Q0, ये उस पर्टिकुलर ईयर का वेट को बताता है। अपन थोड़ी देर पहले देखे थे यार, ये देखो, ये दे यार। हाँ हाँ, बोलो। P01 है, Q01 है। हाँ, तुम लोग चाहो तो इसको तुम लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, फिशर का निकाल के देख सकते हो, वो देता है। फिशर इंडेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल को। तो तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो। हाँ, नहीं नहीं, टीआर ये सबको करता है, यूनिट टेस्ट को भी करता है फिशर। हाँ, 2 बजे। टाइम कितना हुआ है? हाँ, तो 2 बजे देने वाले ना अपन छुट्टी। हाँ, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन देता है भाई टेस्ट, जल्दी बताओ। फिशर सेटिस्फाई फैक्टर, हाँ नोट में लिखो, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब तुम लोग जानना चाहते हो कि ये होता है कि नहीं होता है, तो एक फिशर वाला क्वेश्चन कर लेना। हो जाएगा कि करवाऊंगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, करके देख लेना। क्या भी करा दे क्वेश्चन एक। हाँ, एक बार फिशर का क्वेश्चन आज किए थे ना एक, तो उसी को उठा रहा हूँ। हाँ यार, ये देखो, प्लीज फोकस करो इधर, सुनो। ये प्राइस इंडेक्स निकाल दिया अपना P01। अब तुम लोग को निकालना है प्राइस इंडेक्स ऑफ Q01, फटाक से निकालो जल्दी से। इसी का ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? हाँ, फिशर का ही। QP1 QP अपॉन समेसन QP मल्टीप्लाइड बाय समेसन QP अपॉन समेसन QP। 1101, ठीक है, हाँ निकाल लो। इंटू 100, जल्दी निकाल लो तो एक बार। किसमें? ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q1 और P0 का मल्टीप्लीकेशन का सम सेम रहता है भाई, तो देख लो यहां से कौन सा है, कहाँ वैल्यू है। अरे तो आगे पीछे रहेगा चलेगा। हाँ, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है, पूरा नहीं होता। FQ01, हाँ समेसन P0 Q0, 1100 है ना, होल डिवाइडेड बाई P0 Q0 और Q0 P0 दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1117 70, ओके, ठीक है। और बताओ। 1064 डिवाइड बाई 1180 अंडर रूट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। जनरली जब यूनिट टेस्ट को अपन वो करते हैं ना, तो 100 को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। जब टेस्ट को अपन जब स्टडी करते हैं तो 100 को मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि 100 हमारे सहूलियत के लिए, ठीक है। तो 100 को हटा दो भाई थोड़ा सा, बताया ना, 100 हमारे सहूलियत के लिए है। जब भी अपन टेस्ट को देखते हैं तो उस समय ये नहीं करते हैं। कितना आ रहा है भाई? FP1 मल्टीप्लाइड बाई FQ01, ठीक है। ये कितना आ रहा है भाई, बताओ तो एक बार, अंडर रूट करके बताओ। 0.920731, ये आ रहा है। हाँ, ये हो गया। अब वैल्यू इंडेक्स देख लेते हैं, कितना है वैल्यू इंडेक्स। हाँ,
P1 Q1 किसको नहीं करेंगे अभी, कर लेते हैं ना, देख लेते हैं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, कहाँ गया? अरे रुकना एक मिनट, 10 चीज बोल दी। हाँ कितना आ रहा है यार, बोल तो। 0.9094 अलग आ रहा है नहीं? मल्टी तो अप्लाई किए हो क्या तुम लोग दोनों का? अरे यार मल्टीप्लाई करके बताओ। ओके, प्राइस इंडेक्स कितना आया था बोले, पहले बताओ एक बार, बताओ यार। हाँ चल एक बार फिर से बोल। ओके, ठीक 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 ठीक, एक मिनट एक मिनट, ओके एक मिनट एक मिनट, तुम लोग के लिए थोड़ा कॉमन सेंस सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ। 1180 अपॉन 1170 मल्टीप्लाई बाई 10, 64 अपॉन 1100, ये आपका क्या हो गया, ये प्राइस का हो गया है ना, मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान दो, ये प्राइस का हुआ, अब ये अपन क्वांटिटी का कर रहे हैं। 1100 अपॉन 1170 मल्टीप्लाइड बाई 1064 अपॉन 1180, कोई कंफ्यूजन की बात? ये प्राइस का है और ये क्वांटिटी का है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, नहीं वो आएगा ही कंफर्म है, बोलना। अब इसको क्या करते हैं, कंप्लीट अंडर रूट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो समझ जाओगे कि चलो लिख दो, भरोसा नहीं तुम लोग का। ओके, 1064 अपॉन 1100 मल्टीप्लाइड बाय 1100 अपॉन 1170 मल्टीप्लाइड बाय 1064 अपॉन 1180। नहीं मैं नहीं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, 11 ये बस ही खत्म हो रहा है ना, 1100 खत्म, ठीक है। ओके, अब अंडर रूट करेंगे तो मैं डायरेक्ट, ये दो ठो है तो 1064 आ रहा है अपॉन 1170 आ रहा है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से 1064 समेसन P1 Q1 है अपॉन समेसन P0 Q0 है। अरे यार इसको कोई अंडर रूट पढ़ाओ, समझ गए क्या ना? ठीक, ऑल क्लियर, ठीक है, तो जो लिखा हुआ है वो देता है, रिलैक्स, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। चलो भाई, आंसर नहीं आ रहा है, आया ना? अगर ऐसा होता है तो वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। हाँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस बताने का है। अच्छा फोटो ले रहे हो, हाँ ले लो। ए भाई थोड़ा शांत रहो, टाइम पास वाली फालतू बात नहीं, हाँ लिख लो यार, चलो जल्दी फटाफट लिख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी, चलो यार जल्दी करते सच्ची में तो। अरे तो लोग डाउट पूछ रहे तो बताना पड़ेगा ना भाई। अरे को तो नहीं लिख के करूंगा उसी में चापेंगे, वो तो नॉर्मली थोड़ा सा कॉमन सेंस चलता है तो उसी लिख लेते चुपचाप। ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैं लिखा रहा हूँ पूरा कंप्लीटली ढूंढ के प्रॉपर वे में लिखा हूँ। हाँ सही, तो ये बुक में नहीं मिलेगा। चल आगे बढ़े, चलो क्या गलत कर दिया, कौन गलत कर दी? अच्छा, चलो भाई, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। हाँ भाई, अब इसमें उसके उनको जानते हो क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान? ओके, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान इंसानों के लिए वो पुरुषों में उत्तम, ठीक है, वैसे ही इंडेक्स नंबर में भी क्या है, इंडेक्सों में उत्तम है एक जन, ठीक है, वो कौन है, फिशर इंडेक्स, ठीक है। ओके तो लिख लो भाई इसको नोट में, ठीक है, हाँ, नहीं नहीं अलग से लिख लो, फिशर्स सेटिस्फाई ऑल थ्री
टेस्ट, ठीक है भाई। सो फिशर को क्या बोलते हैं? सो फिशर्स is also known as आइडल इंडेक्स नंबर। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ, तो ये तीन को सेटिस्फाई करते, इसको यहाँ पे क्लोज करें ना फिशर को, फोर्थ वाला सेटिस्फाई नहीं करता है। कुछ ना कुछ कमियां रहती है लोगों में। तेरे में भी कमी है। हाँ हाँ, बेस्ट खट्टा टेस्ट। अच्छा, खट्टा मीठा ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। चलो खत्म करते, बहुत सारा बच्चा, भी 10-15 बार बच्चा ही है। चलो भाई फटाफट लिखो अब इसको। किधर? नहीं, इधर कुछ नहीं है, यहीं तक है। चलो भाई। हाँ, सर्कुलर टेस्ट अब लिखेंगे हम लोग। लास्ट टेस्ट है फोर्थ, सर्कुलर टेस्ट। हाँ हाँ, लेवल में नहीं है तू। देख इधर, जल्दी लिखो भाई, जल्दी फटाक से। प्लीज तुम लोग इतना टाइम पास करोगे और टाइम वेस्ट होगा, बहुत थ्योरी बचा है। ओके, सर्कुलर टेस्ट, ओके। हाँ, सबसे पहले सर्कुलर टेस्ट का एक और नाम है, तो एक क्वेश्चन को पूछा गया है कि सर्कुलर टेस्ट को मतलब इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी भी बोलते हैं। लिखो यार, आल्सो नोन एज टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी, ठीक है भाई। ठीक है भाई। हाँ, अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, ये एक खतरनाक बात है। इंडेक्स नंबर ध्यान से सुनेंगे, अगर पूरा इंडेक्स नंबर बन गया, बेस हमारा जस्ट सपोज करो 2001 है, ठीक है। अब कोई इंसान आता है, उसको 2001 का बेस मजा नहीं आता है, या फिर उसमें ड्रॉबैक आ जाता है, कुछ भूकंप भूकंप आया था, थर्ड पर्सन को पता नहीं था, लेकिन एक पर्सन को पता चल गया। अब वो बोलता है कि पूरा डाटा तो निकल चुका है, और जिससे निकला वो डाटा को इरेज कर दिया गया, हमारे पास अब केवल इंडेक्स नंबर है। अब बेस को चेंज करना है ना, तो उसके लिए एक ताबड़तोड़ फॉर्मूला है, ठीक है। और साथ में हर कोई इंडेक्स नंबर वाला जो है टेस्ट बेस को शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं अपन? सर्कुलर टेस्ट। जो इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट को देता है, उसके बेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? चलो एक बार फिर से बताता हूं। अगर 2001 से अगर 2010 में मेरे को बेस को शिफ्ट करना है, डेटा तो नहीं है मेरे पास जो कि मैं फिर से निकाल सकूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी करके मैं चेक करूंगा कि क्या उसको शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तुमको इतना ही पढ़ना है अभी। तो एक चीज जान लो, टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी किसको बोलते हैं? सर्कुलर टेस्ट को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ठीक, ओके। एक क्वेश्चन लिखो, एक और आया हुआ है। ये क्या है? ये सर्कुलर टेस्ट क्या है? एन एक्सटेंशन ऑफ टीआरटी। लिखो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टीआरटी। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है, ठीक है, एक्सटेंशन है, ठीक है। हाँ, चल जल्दी से। हाँ, सर्कुलर टेस्ट do not satisfied by Lespier, Paste and Fisher and satisfied by, ठीक है, सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव।
सेकेंड, वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड बेस। विथ फिक्स्ड बेस लिख लेके आगे बढ़ो तुरंत। इसको याद रखना है अच्छे से ना, ये सब थ्योरी में दिया है तुम्हारे बुक में, मैं बस ऐसा लाइन लाइन लिख दिया और कुछ भी नहीं है। इतने से आएगा सर्कुलर टेस्ट में से क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हाँ, मात्र 15 फॉर्मूला और है और खत्म। हाँ अपन आज ही खत्म करेंगे भाई, थ्योरी थोड़ी बहुत थ्योरी है इसमें। हाँ तो 2 दिन में आज खत्म करके ही जाएंगे, भले 3 बजे। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन इतने फॉर्मुलेस बन जाएगा क्योंकि पहला एक्सरसाइज पूरा थ्योरी है। इतना जितना बताया हूं ना पूरा बन जाएगा। ज्यादा पढ़ा, ज्यादा लग रहा है क्या? ज्यादा लग रहा है फॉर्मूला ये सब थ्योरी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और इसी को एक और चीज बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता है सीधा सीधा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालो या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, तो तुमको सीधा यूज करना है लेस्पियर। पता नहीं यार, ये 4-5 नंबर का ही बस रहता है, लेकिन अब हाँ ठीक है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर रहता ये पहला हो गया। दूसरा, हे आवाज नहीं, चलो, समेसन डब्ल्यू आई अपॉन समेसन डब्ल्यू। ठीक है, जहां पे डब्ल्यू क्या रहेगा, उनका वेट रहेगा, जैसा फ्रीक्वेंसी रहता है वैसा, और आई हमारा ऑलरेडी इंडेक्स नंबर रहेगा। ठीक है, अच्छा ये सर्कुलर टेस्ट का एक तो फॉर्म नहीं लिखा है क्या ऊपर में जो था? एक लाइन है, एक लाइन बस। हाँ हाँ ठीक है, लिख लो लिख लो, ये यही कहीं कोंटा कांटी में लिख लो ना। ये देखो, P मल्टीप्लाइड बाई P मल्टीप्लाइड बाई P, 0 1 1 2 और 2 0, बस इज इक्वल टू कितना आएगा 1 है। सर्कुलर में, सर्कुलर में, सर्कुलर में, सर्कुलर में, सर्कुलर में, सर्कुलर में। हाँ हाँ, लिखना लिखना भाई, लिखना जल्दी लिख, फटाक से लिख, सब लोग थोड़ा जल्दी लिखते हैं। थ्योरी कुछ ज्यादा हो गया लग रहा है क्या? लेकिन थ्योरी क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इतना थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल भी तो है अकाउंट्स और मैथ्स में। चलो, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद कुछ और बस है, बस हो गया फिर इसके बाद। 5-10 बच्चे हैं समझ, एवरेज 5-10। हाँ हाँ, 5-10 कर देना, लिख ले, अच्छा बस बोल। क्या करेगी? ओके, डिफ्लेटेड पिंडेक्स नंबर। लिखना जल्दी लिखना भाई, सब जल्दी फास्ट लिखते हैं, है ना, फास्ट का जमाना है।
बिना मोबाइल यूज के लिखते हैं ना सब। नहीं, डबल आई, WI। हाँ, बस ये हो गया, डिफ्लेटेड हो गए। हाँ चल ठीक है, अरे वो आगे बढ़ू, चलो बस कुछ ही है, उसके बाद छुट्टी है ना। ओके, हाँ लिखो भाई इसको, करेंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, लिखो करेंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। शिट शिट यार, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले अपन सबसे पहले रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं, सबर